हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा जैसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉप करेंट अफेयर्स 2023 के इस सेशन में आज का यह एपिसोड नंबर 16 होने वाला है। तो दोस्तों, आप अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक और शेयर कीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप पूरी तरीके से हमारे चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार टीचर और बिहार दरोगा के लिए और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप की डिकाथेलन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? डिकाथेलन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? यह स्पोर्ट्स का प्रश्न है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है। सुनील कुमार ने यह गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो यह योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो दोस्तों 5 देश चुने जाते हैं, तो आपको यह याद होगा, पहले से भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्रिकेट से है। डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दोस्तों उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है ट्रेविस हेड। और इसी मैच में जो कि इंडिया, आप लोग को याद होगा, डब्ल्यूटीसी फाइनल मैच कौन कौन देश के बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के हैं ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, दोनों ने शतक जमाया था। और निश्चित रूप से मैन ऑफ द मैच भी ट्रेविस हेड को मिला था। तो ये सभी तमाम प्रश्न है, तो एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद रखना है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया यह डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीत चुका है, ठीक है ना, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? स्टैटिक जीके है दोस्तों, 8 जून को मनाया जाता है, सबको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व महासागर दिवस 2023 का थीम क्या है? वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। थीम रखा गया है प्लेनेट ओशन, द टाइड्स आर चेंजिंग। यह थीम आप याद रखेंगे और वीवीआई है प्रश्न। थीम से मैं बार बार आपको कहता हूं कि थीम से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत का स्थान रहा है दोस्तों फर्स्ट, यानी भारत की जो रैंकिंग रही है वो फर्स्ट रैंकिंग रही है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा भारत में, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है। अरब सागर में उठे बीपर जॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस तरीके का जो प्रश्न है, जो साइक्लोन को नामकरण करने से संबंधित है, तो यह यूपीएससी में भी पूर्व में पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा जाता रहा है, तो आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो किस देश ने नाम दिया है? तो यह नाम दिया है बांग्लादेश ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स आपको याद होना चाहिए, 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य है आपको केरला, केरल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के सीईओ कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो निधन हो गया है, उनका नाम है इवान मेनेजेस। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तेजी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको पसंद आता हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और निश्चित रूप से आपको एक लाइक भी करना है, और आप शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियो पहले मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ओडिशा तट पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा तट पे सफल परीक्षण किया गया है, और वह उस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? उस देश का नाम है दोस्तों भारत, यानी बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना की जाएगी इंडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राजीव सिन्हा को बनाया गया है राज्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डीजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? उसका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? दोस्तों एमओयू नाम इसका पूरा होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किसके साथ साइन किया है? अमेजन किसान के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, डीवीआई प्रश्नों का संग्रह है, करेंट अफेयर्स का सेशन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो यह नाम है विराट कोहली के नाम यह रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है रितु कालरा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ओमान की खाड़ी में यह आयोजन किया जा रहा है, एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज है इंडिया, फ्रांस और यूएई। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो सिडनी शेट्टी है, यही प्रतिनिधित्व कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का यह लास्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान एस्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया? एस्पिनोजा अवार्ड किससे सम्मानित होने वाली जो वैज्ञानिक है उनका नाम है जयंतिया गुप्ता। आज का यह लास्ट प्रश्न था, और यह लास्ट प्रश्न था एपिसोड नंबर 16 का। 15 एपिसोड इसके पूर्व में मैं आप लोग के लिए प्रस्तुत कर चुका हूँ। 15 आपके लिए हमारे चैनल पे देखेंगे तो 15 एपिसोड आपको अपलोड है। आज यह 16वां एपिसोड है। अब बहुत जल्द मैं एपिसोड नंबर आपके लिए 17 लेकर के आऊंगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग मार्गदर्शन आईएएस को मार्गदर्शन आईएएस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को, तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, हमारे साथ एक बार जुड़ जाइए। और निश्चित रूप से बिहार टीचर हो, बिहार दरोगा हो, या यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन में आपको यथोचित सहयोग किया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए पूरी तरीके से हमारे चैनल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड 16 यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। 17वां एपिसोड लेकर के मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।